हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रेमचंद के तमाम एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे ताकि एसएससी सीजीएल और सहायक आचार्य परीक्षा का आप तैयारी अच्छा से कर सके। प्रेमचंद का असली नाम क्या है? तो आपको जानना चाहिए। प्रेमचंद का असली नाम होगा धनपत राय। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही में हुआ। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से जाने जाते हैं। कलम का सिपाही के नाम से मशहूर कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रेमचंद। प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? तो अब इनमें देखेंगे तो गोदान। प्रेमचंद हिंदी के सुप्रसिद्ध क्या रहे हैं? तो लेखक। प्रेमचंद का जीवन कैसा था? तो आपको जानना चाहिए कि प्रेमचंद का जीवन अभावों से भरा हुआ था। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? तो प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई? तो प्रेमचंद की आरंभिक भाषा उर्दू में हुई। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? 8 अक्टूबर 1936 को। उनका पहला उपलब्ध उर्दू लेखन कौन है? तो असरारे माबिद। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह कौन है? तो सोजे वतन। प्रेमचंद नाम से उनकी कहानी किस पत्रिका में छपी? तो जमाना में प्रेमचंद के नाम से उनकी कहानी छपी। प्रेमचंद नाम से कौन सी कहानी पत्रिका में छपी थी? तो वह थी बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास कौन है? तो सेवा सदन। प्रेमचंद के मृत्यु के बाद प्रकाशित कहानी कौन सा है? तो मान सरोवर। किसानों के मध्य व्याप्त कुरीतियां तथा किसानों की फिजूल खर्ची के कारण हुआ कर्ज और कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला नाटक कौन है? तो वह है संग्राम। किस उर्दू पत्रिका में प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे? तो वह था जमाना। प्रेमचंद द्वारा चलाए गए प्रेस का नाम था जमाना। प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात किस उपन्यास के द्वारा किया? तो वह है रंगभूमि। अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास कौन है? तो वह है निर्मला। किसान के जीवन पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन है? तो रंगभूमि। प्रेमचंद द्वारा रचित बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन सी है? तो वह है ईदगाह। स्त्री के आभूषण, प्रियता एवं मध्यवर्गीय पुरुषों के मिथ्या आत्मदर्शन का दुष्परिणाम दिखाई गई कहानी कौन सी है? तो वह है गबन। हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार, किसानों के उत्थान आदि की प्रेरणा दिया गया उपन्यास कौन सा है? तो आपको जानना चाहिए, कर्मभूमि। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो वाजिब है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद के पिता का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय है। कौन सी रचनाएं प्रेमचंद की नहीं है? तो इनमें आप देखेंगे तो लहर प्रेमचंद की नहीं है, बाकी सेवा सदन, प्रेम प्रसून और गबन प्रेमचंद की है। कौन सी रचना प्रेमचंद की है? तो इसमें भी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कायाकल्प प्रेमचंद की है, बाकी कामायनी के बारे में आप जान रहे हैं जयशंकर प्रसाद की है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन है? तो गोदान, और यह सबसे छोटी उपन्यास भी है। कौन सा नाटक प्रेमचंद का नहीं लिखा हुआ है? तो संग्राम, प्रेम की बेटी, करबला। तो इसमें होगा चंद्रगुप्त, प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा हुआ है।
प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो इनमें से मर्यादा माधुरी हंस का संपादक रहे हैं, जबकि सरस्वती का संपादक प्रेमचंद नहीं रहे हैं। मानसरोवर कितने भागों में विभाजित है? तो मानसरोवर आपका 8 भागों में विभाजित है। प्रेमचंद की अधूरी कहानी कौन सी है? तो मंगलसूत्र के बारे में आपको जानना चाहिए कि अधूरा उपन्यास था। प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का सबसे पहला उपन्यास सेवा सदन है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। पुत्र प्रेम कहानी का मुख्य नायक पात्र कौन है? चैतन्य दास। मुंशी प्रेमचंद की सबसे छोटी कहानी कौन सी है? कश्मीरी सेव। प्रेमचंद की पत्नी का नाम क्या है? तो श्वेता देवी। प्रेमचंद के कितने बच्चे थे? तो प्रेमचंद के 3 बच्चे थे। दूध का दाम किसकी लिखी हुई कहानी है? तो दूध का दाम आपको प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ कहानी है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास धारावाहिक बना था? तो निर्मला और कफन 2 ऐसे उपन्यास थे जिन पर धारावाहिक बनाया गया। कलम के सिपाही किसकी जीवनियों पर आधारित है? तो प्रेमचंद के जीवन पर। प्रेमचंद का महाकाव्य उपन्यास कौन सा है? तो गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद की मां का क्या नाम है? तो प्रेमचंद की मां का नाम आनंदी देवी है। मानसरोवर किनकी कहानी संग्रह है? तो मानसरोवर प्रेमचंद की कहानी संग्रह है। शादी के समय मुंशी प्रेमचंद की आयु कितनी थी? तो मात्र 15 वर्ष। प्रेमचंद को मुंशी क्यों कहा जाता था? वरिष्ठता देख करके प्रेमचंद को मुंशी कहा जाता था। प्रेमचंद ने अपनी पहली कहानी कौन सी आयु में लिखा? तो मात्र 13 वर्ष की आयु में। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है? तो गोदान। होरी किस पात्र का उपन्यास का मुख्य पात्र है? तो वह गोदान का। होरी के पुत्र का क्या नाम है? तो होरी का पुत्र जो था उसका नाम गोबर था। अलोपीदिन किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की। अलोपीदिन किस कहानी का पात्र है? तो नमक का दरोगा। बड़ी फेमस कहानी है। प्रेमचंद को बचपन से ही शौक था तो लिखने का। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? मुंशी दया नारायण निगम ने प्रेमचंद को प्रेमचंद का नाम दिया। ईदगाह कहानी में वर्णित दादी का नाम क्या था? तो आपको जानना चाहिए कि वह थी अमीना। ईदगाह का मुख्य पात्र कौन है? हामिद, जिसने चिमटा खरीदा था। प्रेमचंद की कौन सी कहानी, कौन सी रचना पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो वह था सोजे वतन। बड़े भाई साहब किनकी रचना है? तो बड़े भाई साहब प्रेमचंद की रचना है। बड़े भाई साहब किस विधा की रचना है? तो बड़े भाई साहब जो है वह कहानी है। प्रेमचंद की बाल साहित्य रचना का क्या नाम है? तो जंगल की कहानियां। उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? तो उपन्यास के मात्र 6 तत्व होते हैं। किस पत्रिका में प्रेमचंद की पहली कहानी छपी? तो वह थी हंस। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा था? तो आपको जानना चाहिए कि दादी के लिए चिमटा खरीदा था। प्रेमचंद की कहानियां कितने खंड व किस नाम से प्रकाशित है? तो वह है मानसरोवर। प्रेमचंद के बेश्या जीवन पर आधारित उपन्यास कौन है? तो वह है सेवा सदन। सोजे वतन में कितनी कहानियां संकलित थी? तो सोजे वतन में 5 कहानियां संकलित थी। सोजे वतन संग्रह की कहानियां किस भाषा में लिखी हुई है? तो वह उर्दू में। प्रेमचंद का सबसे छोटा उपन्यास कौन है? तो प्रेमचंद का सबसे छोटा उपन्यास गोदान माना जाता है।
हिंदी उपन्यास के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ किसे माना गया है? तो वह है गोदान। प्रेमचंद के उपन्यासों की विशेषता क्या रही है? तो प्रेमचंद की जो उपन्यास है बिल्कुल वास्तविक और सटीक यानी मानव मूल्य पर आधारित होती है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को विश्व साहित्य में प्रमुख स्थान दिया गया? तो वह गोदान। प्रेमचंद ने कितनी कहानियां लिखी? तो लगभग 300। प्रेमचंद ने कुल कितने नाटक लिखे? तो मात्र 3 नाटक लिखे। प्रेमचंद का अंतिम एवं अपूर्ण उपन्यास, तो आपको जानना चाहिए कि मंगलसूत्र प्रेमचंद का एक ऐसा उपन्यास था जो अपूर्ण रहा। गबन की नायिका का क्या नाम है? तो गबन की जो मुख्य नायिका थी उसका नाम जालपा था। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने कौन से उपन्यास में स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणामों का चित्रण किया है? तो वह है निर्मला। होरी कौन था? तो होरी एक किसान था। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव वाले प्रेमचंद को हिंदी साहित्य जगत में किस नाम से पुकारा जाता है? तो उपन्यास सम्राट के नाम से। प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे? तो प्रेमचंद ने 8 उपन्यास लिखे हैं। गबन की समस्या क्या है? तो गबन की जो समस्या है वह गहनों के प्रति पत्नी का लगाव। ईदगाह कहानी का पात्र कौन सा है? तो निम्न में से पहचानना है। तो हामिद हो गया, अमीना और उसके बाद सम्मी। उर्दू बाजार में हुस्न नाम से लिखा गया प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? तो वह सेवा सदन है। होरी की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? घर में एक गाय रखना। गबन उपन्यास में कौन गबन करता है? तो वह था रमानाथ। गबन उपन्यास में रमानाथ भागकर किस शहर में जाता है? तो वह कलकत्ता चला जाता है। गबन कब प्रकाशित हुआ? तो 1931 में। जालपा की सहेली का नाम क्या है? तो जोहरा। जालपा की सहेली का नाम जोहरा था। निर्मला की छोटी बहन का क्या नाम है? तो निर्मला की छोटी बहन कृष्णा थी। सेवा सदन के लेखक कौन है? तो वाजिब है, आप प्रेमचंद के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रेमचंद ही होंगे। सेवा सदन का उर्दू नाम क्या है? तो सेवा सदन का उर्दू नाम बाजार ए हुस्न है। ईदगाह कहानी में अमीना हामिद की कौन है? तो वह दादी थी जिसके लिए वह चिमटा खरीदता है। गोदान के होरी के गांव का नाम क्या था? तो गोदान का जो मुख्य पात्र होरी है उसका गांव का नाम बेलारी था। कौन नवाब राय के नाम से साहित्यिक रचना करते थे? तो प्रेमचंद। गोदान की नायिका कौन है? तो गोदान की मुख्य नायिका धनिया है। ठाकुर का कुआं किसकी रचना है? तो ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की रचना है। ठाकुर का जो कुआं है उसका नायक कौन है? तो जोखू। ठाकुर का कुआं का मुख्य नायक जोखू है। ठाकुर का कुआं कहानी की नायिका कौन है? तो गंगी। तो इस तरह से प्रेमचंद के बारे में लगभग टॉप 100 MCQ आप पढ़ चुके हैं। अब किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में प्रेमचंद का कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। यदि आप नए हैं तो मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।